यह कहानी एक कल्पना है, एक ऐसी दुनिया में जन्मी जहां देवता, राक्षस, जादू और शून्य सब सिर्फ कथा की धड़कन हैं। इसमें दिखाए गए सभी पात्र, घटनाएं और शक्तियां पूरी तरह काल्पनिक हैं। इनका वास्तविक जीवन से कोई सीधा संबंध नहीं। इस कहानी का उद्देश्य केवल मनोरंजन है। इनकी किसी धर्म, संस्कृति, समाज या व्यक्ति की भावनाओं को ठेस पहुंचाना। यदि किसी घटना या चरित्र की समानता वास्तविक दुनिया से महसूस हो तो वह सिर्फ एक संयोग है। कृपया इस कहानी को एक काल्पनिक ब्रह्मांड की यात्रा की तरह सुनें और वास्तविक जीवन में किसी भी जादू, शक्ति या हिंसा को अनुकरण करने का प्रयास न करें। अब आराम से बैठिए, सांसों को शांत कीजिए और चलिए प्रवेश करते हैं इस रहस्यमयी कथा में जहां अग्नि, छाया और शून्य एक नई नीति लिखने वाले हैं। अध्याय 1। मृत्यु से शुरुआत। कभी कभी अंत ही वह दीपक होता है जिससे आरंभ की लौ जलती है। रात शांत थी, इतनी शांत कि अपने ही दिल की धड़कन तलवार जैसी सुनाई दे रही थी। मुंबई की ऊंची इमारतों के बीच कहीं एक पेंट हाउस की खिड़की से पीली रोशनी छन रही थी। अंदर एक आदमी, सामर राठौर, अपने कमरे में अकेला बैठा था। मेज पर अधूरी चाय की प्याली रखी थी और मोबाइल की स्क्रीन पर चमक रही थी एक मैसेज नोटिफिकेशन। आई लव यू, लेकिन अब सब खत्म हो चुका है। सामर की आंखें उस एक पंक्ति पर टिकी थीं। वो शब्द नहीं, जहर था। वो जानता था कि यह मैसेज उसकी पत्नी ईशा का है, वही औरत जिसके लिए उसने अपनी जिंदगी की हर खुशी गिरवी रख दी थी। भूतकाल की राख सामर राठौर कोई साधारण इंसान नहीं था। वो राष्ट्रीय स्तर का मार्शल आर्टिस्ट था, तत्व कुंगफू नामक दुर्लभ शैली का उस्ताद। लोग कहते थे कि उसकी हर हरकत में आग की चमक है, द फ्लेम फिस्ट ऑफ इंडिया। पर जिसने आग को सीने में रख लिया, उसके घर की दीवारें जलना तय था। ईशा, उसकी पत्नी, सुंदर और बुद्धिमान थी। दोनों की जोड़ी एक कहानी लगती थी। लेकिन पिछले कुछ महीनों से ईशा दूर होती जा रही थी। वो बहाने बनाती, देर रात तक बाहर रहती और हर बार एक नया झूठ बुनती। सामर को शक था, पर वह शक को प्यार समझकर दबा देता। वो सोचता, प्यार तो विश्वास का दूसरा नाम है ना। पर उस रात जब उसने अपने ही घर के कमरे में ईशा को किसी और की बाहों में देखा, तो उसका दिल टूट नहीं गया, बस जल उठा। धोखा और मृत्यु। क्यों ईशा? उसकी आवाज कांप रही थी, पर उसमें गुस्से से ज्यादा दर्द था। ईशा ने सिर झुकाया नहीं, वो मुस्कुराई। क्योंकि तुम अब वो नहीं रहे जो कभी थे। सामर, तुम आग हो, और आग के पास रहकर कौन जलना चाहता है? सामर कुछ कह पाता, उससे पहले पीछे से किसी ने वार किया। तेज, ठंडा, लोहे का वार, ठीक उसकी पीठ के बीचों बीच। वो मुड़ा। एक अनजान चेहरा, ईशा के प्रेमी का। खून जमीन पर गिरा। कमरा धुंधला होने लगा। ईशा पास आई, उसके कान में झुककर बोली, मर जाओ सामर, तुम्हारी कहानी यहीं खत्म होती है। मृत्यु का आलोक पर किसे पता था कि मृत्यु ही उसकी कहानी की शुरुआत थी। जैसे ही उसका शरीर गिरा, उसके चारों ओर हवा जम गई। दीवारें पिघलने लगीं। खून की हर बूंद एक लाल रोशनी में बदल गई। सामर ने महसूस किया, वो जिंदा नहीं है, पर मरा भी नहीं। वो किसी शून्य में तैर रहा था। एक आवाज आई, न तो स्त्री की, न पुरुष की। तुम्हारा समय अभी पूरा नहीं हुआ, अग्नि के पुत्र। उसने चारों तरफ देखा। काले बादलों के बीच नीली बिजली चमक रही थी। कहीं दूर कोई द्वार खुला, जैसे किसी ब्रह्मांड का दरवाजा। वो द्वार उसे खींचने लगा। सामर ने चीखा, पर आवाज हवा में घुल गई। फिर अचानक अंधेरा, नया संसार। बरसात हो रही थी। आसमान में बिजली चमकी और कहीं गांव के एक कोने में एक लड़का गिर पड़ा, खून से लथपथ, टूटी सांसें। लोग भाग चुके थे। तीन गुंडे हंसते हुए वहां से जा रहे थे। मर गया साला आरव, अब कोई नहीं बचाएगा इसे। वो लड़का, आरव, नीच लोक का एक निर्धन युवक, भूखा, कमजोर और अब मृत। लेकिन अगले ही पल उसका शरीर कांपा। आंखें खुली, उनमें अजीब लाल चमक थी। हवा बदल गई। वो उठने की कोशिश करता है, पर उसकी सांसें भारी हैं। फिर अंदर से एक स्वर सुनाई देता है, मैं फिर से जीवित हूं। आरव नहीं जानता कि उसके भीतर अब कोई और है। सामर राठौर, जिसकी आत्मा मृत्यु के द्वार से होकर यहां आई है। जागरण बारिश की बूंदें उसके चेहरे पर गिरती हैं। हवा में गंध है, मिट्टी, खून और बिजली की। वो धीरे से बोलता है, ये कहां हूं मैं?
दूर से किसी मंदिर की घंटी बजती है, पर यह कोई आधुनिक शहर नहीं था। मिट्टी के घर, लकड़ी के दीपक और आसमान में नीले दो चांद। आरव का दिल जोर से धड़कने लगा। वो अपने हाथों को देखता है, छोटे, कमजोर, पर उनमें हल्की अग्नि की रेखा चमकती है। ये शरीर मेरा नहीं। और तभी हवा में फिर वही स्वर। अग्नि कभी बुझती नहीं, केवल नया रूप लेती है। आरव अब सामर की आत्मा वाला धीरे धीरे उठता है। चारों तरफ वीरान जंगल है। दूर से राक्षसों की गुर्राहट सुनाई देती है। वो गहरी सांस लेता है। तो यही है मेरा नया लोक, नीच लोक। पहली परीक्षा पेड़ों के बीच सरसराहट हुई। काले पंजों वाला एक जानवर, आधा भेड़िया, आधा छाया, उसकी ओर झपटा। आरव की आंखों में एक पल के लिए पुरानी यादें कौंधी। उसने अपने हाथ फैलाए और भीतर से कुछ जाग उठा। हुस्स हुस्स। हथेलियों से हल्की आग की लपटें निकली। वो चौंक गया, पर देर नहीं की। जानवर ने झपट्टा मारा और आरव ने अपनी मुट्ठी तान दी। अग्नि, प्रकट हो! धड़ाम! भेड़िया जल उठा और कुछ ही क्षणों में राख में बदल गया। आरव हांफता हुआ खड़ा था। ये शक्ति कहां से आई? आसमान में बिजली कड़की। दूर मंदिर की दिशा में एक छाया खड़ी थी। एक बूढ़ा सन्यासी, सफेद वस्त्रों में लिपटा, आंखों में अग्नि सी चमक। स्वागत है, अग्नि के पुत्र। मैं तुम्हारा गुरु हूं। आरव ने देखा। तुम कौन हो? मैं हूं वयान, तत्व मार्ग का रक्षक। और तुम वह हो जो दो लोगों के बीच जन्मा है। अंत की शुरुआत वयान की आंखों में चमक थी, जैसे वो सब जानता हो। आरव सामर की आत्मा उलझन में थी, पर कहीं भीतर एक अजीब शांति थी। वो जानता था कि उसका अतीत अभी खत्म नहीं हुआ। वो लौटेगा, अपने धोखे का जवाब लेने। लेकिन पहले उसे इस नए लोक की अग्नि समझनी थी। वो गुरु के सामने झुक गया। मुझे सिखाओ तत्व का मार्ग। व्यान मुस्कुराया। तुम्हारी आत्मा पहले से ही जल रही है बालक, अब उसे दिशा देनी होगी। आसमान में गरज हुई। दूर किसी पेड़ के ऊपर से दो नीले चांदों की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ी। आरव की आंखों में जलती थी सामर की आत्मा, एक ऐसी लौ जो अब किसी भी मृत्यु से नहीं बुझेगी। कृपया इस कहानी को एक काल्पनिक ब्रह्मांड की यात्रा की तरह सुने और वास्तविक जीवन में किसी भी जादू, शक्ति या हिंसा को अनुकरण करने का प्रयास न करें। अब आराम से बैठिए, सांसों को शांत कीजिए और चलिए प्रवेश करते हैं इस रहस्यमयी कथा में जहां अग्नि, छाया और शून्य एक नई नीति लिखने वाले हैं। अध्याय 2। तत्व गुरु की शपथ। जब आत्मा जल उठे तो उसे राह दिखाने वाला चाहिए, वरना अग्नि सब कुछ भस्म कर देती है। सवेरा होने को था। आसमान के दो चांद धीरे धीरे फीके पड़ रहे थे और उनके बीच से एक लालिमा फैल रही थी। जंगल की मिट्टी अब भी रात की बारिश से नम थी और उसके बीच एक टूटी झोपड़ी के सामने आरव बैठा था, गहरे ध्यान में, आंखें बंद, हाथों की उंगलियों के बीच हल्की गर्माहट ली। उसके सामने एक वृद्ध सन्यासी खड़ा था। सफेद वस्त्र, मृदुल परंतु तेजस्वी नेत्र। वो था गुरु वयान, तत्व मार्ग का रक्षक। प्रथम भेंट। तुम्हारा नाम क्या है बालक? वयान की आवाज में स्थिरता थी, जैसे पहाड़ बोल रहा हो। आरव ने धीरे से कहा, नाम तो आरव है, पर भीतर कुछ और भी है, जैसे कोई और मेरी आत्मा में सांस ले रहा हो। वयान मुस्कुराया। सही कहा, तुम दो आत्माओं के संगम हो। एक वो जिसने मरकर सीखा है और दूसरी जो जीकर जल रही है। आरव ने सिर झुका दिया। मुझे समझ नहीं आता गुरुजी, मैं क्यों जिंदा हूं? वयान ने आसमान की ओर देखा। क्योंकि मृत्यु ने तुम्हें चुना है। फिर एक विराम लेकर बोले, और अब तुम्हें तत्व का मार्ग सीखना होगा। तत्व की अवधारणा। वयान ने एक लकड़ी का टुकड़ा उठाया और जमीन पर 5 वृत्त बनाए। यह 5 तत्व हैं: अग्नि, जल, वायु, धरा और मनस। उन्होंने अपनी उंगलियों से हवा में हल्की लपटें उठाईं। वो लपटें पांचों वृत्तों में घूमने लगी, मानो जीवित हों। हर आत्मा इनमें से किसी एक तत्व से जन्म लेती है, परंतु बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिनमें सभी तत्वों की झलक हो, और तुम उन्हीं में से एक हो। आरव ने विस्मित होकर देखा। मैं? लेकिन मैं तो सिर्फ एक गरीब लड़का था। और अब?
अब तुम अग्नि के पुत्र हो, वयान ने कहा, और अग्नि को नियंत्रित करने के लिए तुम्हें स्वयं को नियंत्रित करना होगा। अग्नि का अभ्यास वयान ने एक पत्थर पर हाथ रखा। अपनी हथेलियां जोड़ो और आंखें बंद करो। आरव ने वैसा ही किया। वयान ने कहा, अपने भीतर उस आग को महसूस करो जो तुम्हारे साथ मरकर भी जिंदा रही। धीरे धीरे आरव के हाथों में गर्माहट बढ़ने लगी। फिर जैसे भीतर से एक ज्वाला उठी, तेज, बेकाबू, उग्र। आंखें खुली तो उसकी हथेलियों से लपटें निकल पड़ी। बस! व्यान ने छड़ी से जमीन पर चोट मारी। अग्नि बुझ गई, पर धुआं अब भी हवा में था। आरव हाँफ रहा था। मैं इसे रोक नहीं पाया, व्यान ने कहा। अग्नि को रोकना नहीं, समझना होता है। अग्नि भीतर से आती है, बाहर से नहीं। पुरानी यादों का प्रकोप। जैसे ही अग्नि की गर्मी शांत हुई, आरव के भीतर कुछ टूटा। उसकी आंखों में चमक आई और अचानक उसके सामने वही दृश्य उभरा। ईशा, वो कमरा, वो धोखा और वो खंजर। वो चिल्लाया, क्यों? क्यों मारा तुमने मुझे? व्यान ने आगे बढ़कर उसके कंधे पर हाथ रखा। यह लोग तुम्हारे दर्द का मरहम नहीं है बालक। यह लोग तुम्हारी आत्मा की परीक्षा है। आरव ने आंखें बंद की, पर आंसू गिर पड़े। मैं भूल नहीं सकता। तुम्हें भूलना नहीं है, तुम्हें उस पीड़ा को तत्व बनाना है। वयान की आवाज धीमी थी, पर गूंजती थी। जिसे लोग कमजोरी समझते हैं, वही शक्ति का स्रोत होता है। चाय की अकीर आद आल वायु तत्व की दीक्षा। अगले दिन गुरु वयान ने आरव को पहाड़ की चोटी पर ले गए। ऊपर बादल, नीचे अनंत घाटियां। यहां सांस लो, वयान ने कहा। आरव ने गहरी सांस ली। हवा ठंडी थी, पर हर सांस में एक शक्ति थी। वयान बोले, वायु तुम्हें सिखाएगी संतुलन। अग्नि तुम्हारे भीतर उग्रता लाती है, पर वायु उसे दिशा देती है। आरव ने आंखें मूंदी। हवा उसके चारों ओर घूमने लगी। धीरे धीरे उसका शरीर हल्का हुआ, जैसे हवा में घुल गया हो। उसने महसूस किया, वो अब सिर्फ देह नहीं था, एक प्रवाह बन चुका था। वयान मुस्कुराए, तुम्हारा दूसरा तत्व जाग चुका है। गुरु की परीक्षा रात को वयान ने कहा, अब तुम्हें अपनी पहली परीक्षा देनी होगी। कैसी परीक्षा गुरुजी? जंगल के उस पार एक रक्त पिशाच है। वह गांव वालों का खून पीता है। तुम्हें उसे हराना है, पर बिना अपनी अग्नि का प्रयोग किए। आरव ने चौंक कर देखा। बिना शक्ति के कैसे? शक्ति का मतलब आग नहीं, बुद्धि भी है, वयान ने कहा। अगर तुम तत्वों के स्वामी बनना चाहते हो, तो पहले तत्वों के सेवक बनो। काचोफारे अपनी कुत्तासा से। रक्त पिशाच की गुफा। रात अंधेरी थी। जंगल के बीच में एक गुफा के अंदर से लाल रोशनी झिलमिला रही थी। आरव धीरे धीरे अंदर गया। हर दीवार पर सूखी हड्डियां टंगी थीं और हवा में सड़न की गंध। अचानक पीछे से एक गुर्राहट। रक्त पिशाच, आधा मानव, आधा राक्षस। उसकी आंखें लाल, दांत लंबे और हाथ पंजों जैसे। वो झपटा, पर आरव झुक गया। उसने वायु तत्व की शक्ति को याद किया। धीरे से हाथ घुमाया और हवा उसके चारों ओर घूमी। वायु का चक्र बना। पिशाच उसके बीच फंस गया, हिल नहीं पाया। आरव आगे बढ़ा, बोला, तुम्हें हराने के लिए आग नहीं चाहिए, आत्मा की ठंडक काफी है। फिर उसने हथेलियां जोड़ी। अंदर की गर्मी और बाहर की ठंडी हवा एक हुई और पिशाच राख में बदल गया। गुरु की शपथ सुबह जब आरव वापस लौटा, वयान उसके सामने खड़े थे। तुमने परीक्षा पार कर ली, उन्होंने कहा। फिर गंभीर होकर बोले, अब मेरी शपथ सुनो, अग्निपुत्र। जिसने तत्वों को समझ लिया, उसे देव और राक्षस दोनों झुकाएंगे। पर अगर वह स्वयं को खो बैठा, तो अग्नि भी उसका साथ छोड़ देगी। आरव ने सिर झुका लिया। मैं वचन देता हूं गुरुजी, मैं अपनी शक्ति का उपयोग केवल रक्षा के लिए करूंगा, न कि बदले के लिए। व्यान ने मुस्कुराकर कहा, शपथ याद रखना, क्योंकि एक दिन वही तुम्हारी नियति तय करेगी। अजतादिंग करा, हमें अद्यित इत्र दोत साथ ने। अंतिम दृश्य, सूरज की किरणें पहाड़ की चोटियों पर पड़ रही थीं। आरव मंदिर की सीढ़ियों पर बैठा था, हाथों में अग्नि की हल्की रेखा लिए। वो हवा में धीरे धीरे बुझ रही थी, पर उसके चेहरे पर संतोष था।
दूर से वयान की आवाज आई, अभी केवल शुरुआत हुई है, बालक। तुम्हें देवता बनना है या राक्षस, यह तुम्हारे तत्व तय करेंगे। आरव ने आकाश की ओर देखा। दोनों चांद अब चमक रहे थे और बीच में फैला था अग्नि का रंग। मैं आग नहीं, उसका मार्ग बनूंगा। अध्याय 3। रक्त छाया संघ का बुलावा। जब शक्ति जागती है तो दुनिया उसे पहचानने लगती है, और जब नियति पुकारती है तो मौन भी उत्तर बन जाता है। रात के तीसरे पहर की ठंडी हवा में तत्व गुरु वयान के आश्रम की मशालें धीरे धीरे बुझ रही थीं। आरव अपनी साधना पूरी कर चुका था। हाथ जोड़कर ध्यान में बैठा था, पर मन अशांत था। वो रात किसी और रात जैसी नहीं थी। अचानक आसमान फटा। बिजली की एक चमक ने धरती हिला दी। हवा में धूल, राख और एक अजीब सी गंध भर गई। वयान तुरंत बाहर आए। उनकी आंखों में चिंता थी। उन्होंने आसमान की ओर देखा। लाल बादल घूम रहे थे, मानो किसी ने स्वर्ग के द्वार खटखटाए हों। गुरुजी, यह क्या हो रहा है? आरव ने पूछा। वयान की आवाज गंभीर थी। यह बुलावा है, रक्त छाया संघ का बुलावा। रक्त छाया संघ क्या है? वयान बोले, प्राचीन काल में जब देव और राक्षसों का युद्ध समाप्त हुआ तो कुछ ऐसे योद्धा बचे जिन्होंने दोनों पक्षों से विद्या पाई थी। वे न देव थे न राक्षस, केवल संतुलन के प्रहरी। उन्हीं ने रक्त छाया संघ की स्थापना की थी। आरव ने पूछा, तो ये संघ किसके पक्ष में है? वयान ने उत्तर दिया, जो सच्चा है उसके, परंतु सत्य हर समय बदलता रहता है। उन्होंने कहा, आज वे तुम्हें ढूंढ रहे हैं आरव, क्योंकि तुम्हारी आत्मा अब केवल मानव नहीं रही। अंधेरे में संदेश आधी रात को आरव ने आवाज सुनी, फुसफुसाहट, जैसे हवा से कोई बोल रहा हो। अग्निपुत्र, रक्त तुम्हें पुकार रहा है। उसने आंखें खोली। झोपड़ी की दीवार पर एक प्रतीक चमक रहा था, एक लाल छाया वृत्त जिसके बीच एक आंख थी। वयान भीतर आए। मत छूना उसे। पर देर हो चुकी थी। प्रतीक से प्रकाश की एक लहर निकली और आरव की हथेली में समा गई। उसकी नसें जलने लगी, आंखें लाल, शरीर कांपने लगा। आरव! वयान ने उसका कंधा पकड़ा। यह संघ का चिन्ह है। अब तुम चुने जा चुके हो। रक्त छाया का द्वार अगले दिन वयान ने कहा, अब तुम्हें इस बुलावे का उत्तर देना होगा, मगर याद रखना, हर द्वार वापसी नहीं देता। वो दोनों पहाड़ की तलहटी में पहुंचे। वहां एक विशाल पत्थर था जिस पर वही लाल प्रतीक खुदा था। आरव ने हथेली रखी, प्रतीक चमका और पत्थर दरारों में बट गया। भीतर से अंधकार उठने लगा और फिर एक द्वार खुला, रक्त छाया का द्वार। वयान ने कहा, यहां से लौटे तो योद्धा बनोगे, पर अगर खो गए तो केवल छाया रह जाओगे। आरव ने सिर झुकाकर प्रणाम किया। गुरुजी, अगर नियति ने मुझे चुना है तो मैं उसका सामना करूंगा। वो द्वार के भीतर चला गया। वहां रक्त की नगरी कृंथ। द्वार के उस पार थी कृंथ नगरी, रक्त छाया संघ का गढ़। लाल चांद की रोशनी में नहाए हुए काले महल, छतों पर झिलमिलाते क्रिस्टल और हवा में मंडराती ऊर्जा। हर ओर सैनिक थे, काले कवच में, उनके माथे पर वही प्रतीक, लाल आंख। आरव ने चारों ओर देखा। यह जगह मानो जीवित थी। हर पत्थर सांस ले रहा था। नया आगंतुक। पीछे से आवाज आई। एक लंबा योद्धा, आधे चेहरे पर नकाब, आंखें सोने जैसी चमकती। मैं हूं कायरस, रक्त छाया संघ का प्रथम रक्षक। तुम कौन हो जो बिना बुलावे यहां पहुंचे हो? आरव ने कहा, मैं बुलाया गया हूं। कायरस मुस्कुराया। हर आत्मा यही कहती है, पर सच्चा बुलावा केवल रक्त को मिलता है। वो आगे बढ़ा और आरव के हाथ को पकड़ा। अचानक चिन्ह से प्रकाश फूटा। कायरस पीछे हट गया। तो सच में अग्निपुत्र। संघ की सभा आरव को एक विशाल हॉल में ले जाया गया। बीच में 5 सिंहासन थे। हर सिंहासन पर एक भिन्न योद्धा, धातु, छाया, प्रकाश, जादू और मृत्यु के स्वामी। उनके बीच में खड़ी थी मीरा,
रक्त छाया की जादूगरनी, काले वस्त्रों में, पर आंखें नील जैसे उजली। मीरा ने कहा, तुम वह हो जिसने अग्नि और वायु दोनों को जगाया है। तुम्हारा नाम अब सबकी जुबान पर है, आरव। आरव ने पूछा, तुम मुझे क्यों बुला लाई हो? मीरा ने उत्तर दिया, क्योंकि एक नया युद्ध आने वाला है और हमें देवलोक के विरुद्ध लड़ने के लिए एक ऐसा योद्धा चाहिए जो दोनों लोकों का पुत्र हो। वो आगे बढ़ी, हमने सुना है तुम देवत्व से भी ऊपर उठ सकते हो। आरव ने कहा, मुझे किसी लोक की परवाह नहीं, मेरा युद्ध मेरे भीतर है। मीरा मुस्कुराई, यही कारण है कि तुम योग्य हो। संघ की परीक्षा कायरस आगे बढ़ा। हर नए सदस्य को 3 परीक्षाएं देनी होती हैं। मीरा बोली, पहली परीक्षा, छाया से युद्ध हॉल अंधेरे में डूब गया। चारों ओर से काली धुंध उठने लगी। आरव ने महसूस किया जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे घेर रही हो। फिर उस धुंध से निकलकर सामने आया एक रूप, बिल्कुल उसी जैसा, वही चेहरा, वही आवाज, वही आग, पर आंखों में केवल अंधकार। मैं तुम्हारी छाया हूं, वह बोला, तुम्हारे भीतर का वह हिस्सा जिसे तुम दबाते रहे। दोनों के बीच भयंकर युद्ध छिड़ गया। अग्नि बनाम अग्नि, हर वार से हवा में चमक, हर प्रहार से जमीन दरकी। अंत में आरव ने आंखें बंद की, वायु तत्व को बुलाया और अपनी ही छाया को शून्य में समा लिया। हॉल में सन्नाटा छा गया। मीरा ने कहा, पहली परीक्षा पूर्ण। दूसरी परीक्षा, मन से युद्ध। आरव के सामने अचानक वह दृश्य आया, वो कमरा, ईशा और उसकी मृत्यु का क्षण। उसने देखा, खंजर फिर से उसकी छाती में ढंस रहा है। वो चिल्लाया, रुको। एक आवाज आई, क्या तुम सच में माफ कर चुके हो? आरव घुटनों पर गिर गया, आंसू उसकी आंखों से झरने लगे। फिर उसने कहा, हां, क्योंकि अगर मैं माफ नहीं करूंगा तो मैं वही राक्षस बन जाऊंगा जिससे मैं नफरत करता हूं। वो दृश्य मिट गया। दूसरी परीक्षा भी पूर्ण। तीसरी परीक्षा, सत्य से युद्ध। अब सामने आया एक दर्पण। उसमें उसका चेहरा नहीं था, बल्कि आग से बना एक रूप था। वो बोला, तुम अग्निपुत्र नहीं, विनाश के वाहक हो। अगर तुम जागे तो लोक भस्म हो जाएगा। आरव ने उत्तर दिया, अगर आग विनाश करती है तो वही नया सवेरा भी लाती है। मैं भस्म करने नहीं, प्रकाश फैलाने आया हूं। दर्पण टूट गया। सत्य पर विजय हो चुकी थी। लस्ती से ताना रक्त छाया का स्वीकृति संस्कार। मीरा आगे बढ़ी। उसने आरव की हथेली पर एक मुहर रखी, लाल ऊर्जा का चिन्ह। अब से तुम अग्नि छाया आरव हो, रक्त छाया संघ के 5वें योद्धा। कायरस ने तलवार झुकाई, तुमने जो किया वह असंभव था। आरव ने कहा, असंभव वही होता है जिसे हम मान लेते हैं। अजो में तेज से सेते कराखे। अंतदृश्य। मीरा ने कहा, अब तुम्हें देवलोक की परिषद में जाना होगा। वहां तुम्हारा पहला मिशन इंतजार कर रहा है, रक्तदेव की मुक्ति। अगर तुम असफल हुए तो यह लोक नष्ट हो जाएगा। आरव ने आसमान की ओर देखा। चांद लाल था और हवा में गंधक की गंध थी। अगर नियति आग बन चुकी है, उसने कहा, तो मैं उसकी लौ बनूंगा। अध्याय 4 रक्तदेव का जागरण। देवता भी डरते हैं उस लौ से जो किसी के भीतर जलती है। रक्तछाया संघ के महल में एक नया सवेरा था, पर यह सवेरा शांति का नहीं, अशुभ संकेतों का था। आसमान में गहरे बादल थे, जो लाल चमक के साथ देवलोक की ओर घूम रहे थे। आरव अपनी नई मुहर को देख रहा था, हथेली पर चमकता रक्तछाया चिन्ह, जिससे हल्की ऊर्जा की लहरें उसके शरीर में दौड़ रही थीं। मीरा उसके पास आई। समय आ गया है, उसने कहा। देवलोक की परिषद तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। देवलोक का द्वार। आरव और मीरा काले पर्वत की चोटी पर पहुंचे। वहां 5 वृत्त चमक रहे थे, प्रत्येक एक तत्व का प्रतीक। मीरा ने अपनी उंगलियों से मंत्र लिखा और हवा में एक सुनहरी रेखा खिंच गई। देवलोक का द्वार केवल तब खुलता है
जब कोई नश्वर अग्नि और छाया दोनों का स्वामी बनता है। आरव ने अपनी हथेली आगे बढ़ाई। जैसे ही उसकी अग्निशक्ति वायु में फैली, वो पांचों वृत्त प्रज्वलित हो उठे। आसमान चटक गया। एक सुनहरी रोशनी की लहर ने दोनों को निगल लिया। क्षण भर में वे एक नई भूमि पर खड़े थे। देवलोक का दृश्य। यह दृश्य आरव ने पहले कभी नहीं देखा था। सुनहरी हवाएं, संगमरमर जैसे तैरते महल, आकाश में झरने और भूमि पर उगते रोशनी के वृक्ष। हर ओर देवता, सैनिक और आभामंडल से घिरे ऋषि। पर इस शांति के पीछे एक बेचैनी थी, जैसे देवलोक स्वयं किसी अनजाने भय से कांप रहा हो। मीरा ने कहा, देवलोक में बहुत कुछ बदल गया है। रक्तदेव को कैद में रखा गया है और परिषद उस शक्ति से डरती है जिसे वे नियंत्रित नहीं कर सकते। आरव ने पूछा, रक्तदेव कौन है? वह वही है जिसने तुम्हारे पुनर्जन्म की भविष्यवाणी की थी। देव परिषद का आह्वान। आरव को एक विशाल सभागार में लाया गया। बीच में 8 सिंहासन थे। हर सिंहासन पर बैठे देवता, अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी, मनस, प्रकाश, छाया और समय के स्वामी। उनमें से सबसे वृद्ध देवाचार्य वरुण बोले, तुम वह हो जिसे नश्वर कहते हैं, पुनर्जन्मित आत्मा। तुमने रक्तछाया की शक्ति ग्रहण की है। बताओ, तुम यहाँ किस उद्देश्य से आए हो? आरव ने दृढ़ता से कहा, सत्य की खोज में। वरुण हंसे, सत्य केवल देवताओं को ज्ञात है। मीरा बोली, देवाचार्य, यह वही आत्मा है जिसकी भविष्यवाणी रक्तदेव ने की थी। अग्निपुत्र, जो तीनों लोकों के संतुलन को पुनर्स्थापित करेगा। सभागार में कानाफूसी होने लगी। असंभव, वह तो मात्र मानव है। पर वरुण की आंखों में कुछ था, भय और उत्सुकता दोनों। ठीक है, उन्होंने कहा, अगर यह सच है तो पहले उसे रक्तदेव के सामने खड़ा होना होगा। रक्तदेव की कारागार। देवलोक के उत्तर दिशा में एक पर्वत था, कैलाशंधार, जिसे प्रकाश तक छू नहीं सकता था। मीरा और आरव वहां पहुंचे। वहां की हवा भारी थी, मानो समय खुद थम गया हो। आरव ने देखा, पत्थर की दीवारों पर रक्त से बने श्लोक लिखे थे। हर श्लोक चेतावनी देता था, जो भीतर जाएगा वह स्वयं को खो देगा। मीरा ने धीरे कहा, यही बंद है रक्तदेव, वह जिसने देवताओं को डराया। द्वार का भेदन। आरव ने द्वार की ओर देखा। उस पर नीलाल मंत्र खुदे थे और बीच में एक जगह खाली थी, जैसे कोई प्रतीक पूरा होने का इंतजार कर रहा हो। मीरा ने कहा, यह द्वार तभी खुलेगा जब कोई ऐसा व्यक्ति आए जिसमें अग्नि की शक्ति और छाया की धड़कन दोनों हों। आरव ने बिना कुछ बोले अपनी हथेली रखी। द्वार गरज उठा। ऊर्जा की लहरें फूट पड़ी और अचानक द्वार खुल गया। अंदर एक अंधकारमय कक्ष था। बीच में एक विशाल पत्थर का स्तंभ, जिसमें रक्तदेव कैद था। रक्तदेव का दर्शन। रक्तदेव एक देवता जो कभी प्रकाश का स्वामी था, पर जिसने देवताओं के नियमों को तोड़ा, क्योंकि उसने मानवों को शक्ति देने का साहस किया था। अब उसकी आंखों पर जंजीरें थीं, पर उनमें अब भी अग्नि जल रही थी। जैसे ही आरव आगे बढ़ा, रक्तदेव ने सिर उठाया। तुम आ गए, अग्निपुत्र। आरव चौंका। आप मुझे जानते हैं? तुम्हारी आत्मा मैंने ही भेजी थी। मीरा ने विस्मय से देखा। क्या कहा आपने? पिछले जन्म में जब तुम मारे गए, तुम्हारी आत्मा भटक रही थी। मैंने ही उसे निचले लोक में भेजा ताकि तुम फिर उठ सको।
क्योंकि तीनों लोकों का संतुलन केवल तुम्हारी अग्नि से होगा। रहस्य का उद्घाटन। आरव के भीतर यादें जगने लगीं। वो पल जब वो मरा था, वो लाल रोशनी जिसने उसकी आत्मा को खींचा था, अब सब जुड़ गया था। तो यह सब एक योजना थी? रक्तदेव मुस्कराए। योजना नहीं, नीति। देवता स्वयं भ्रष्ट हो चुके हैं। वे शक्ति को बांटना नहीं चाहते, और मैं चाहता हूं कि मनुष्य फिर से उठे। उन्होंने आगे कहा, परंतु मेरी मुक्ति का एक मूल्य है। क्या? आरव ने पूछा। तुम्हें अपनी अग्नि शक्ति का आधा भाग मुझे देना होगा, तभी मैं अपनी जंजीरों को तोड़ पाऊंगा। निर्णय? मीरा ने चेताया। आरव, मत करना। अगर तुमने ऐसा किया तो तुम्हारी आत्मा कमजोर हो जाएगी। आरव ने कहा, अगर यह सब उसी आग की वजह से है, तो उसे बांटना ही सच्ची परीक्षा होगी। उसने अपनी हथेली बढ़ाई। अग्नि की एक लौ उसके हृदय से निकली और रक्तदेव की ओर चली गई। जंजीरें टूटने लगीं। एक विस्फोट हुआ। पूरा पर्वत कांप गया। रक्तदेव की मुक्ति। जैसे ही धुआं छंटा, रक्तदेव स्वतंत्र खड़े थे। उनका स्वरूप दिव्य था, पर आंखों में आंधी थी। तुमने मुझे मुक्त किया, अब तुम्हें वह देखना होगा जो किसी देव या मानव ने नहीं देखा। उन्होंने आरव के माथे पर उंगली रखी। क्षण भर में आरव की आंखों में तीनों लोकों की झलक आई। देवलोक, राक्षस लोक और निचला लोक, और बीच में एक अंधकार जो सबको निगल रहा था। यह है शून्य संसार, जहां से सबका अंत शुरू होता है। रक्तदेव बोले, अब तुम्हारा मार्ग तय हो गया है। तुम ही हो वह संयोजक जो तीनों लोकों को या तो जोड़ेगा या नष्ट कर देगा। अध्याय का अंत। आरव जमीन पर गिर पड़ा। उसकी हथेली का चिन्ह अब लाल नहीं, बल्कि सुनहरा और काला दोनों था। मीरा ने उसे थाम लिया। तुमने क्या कर दिया, आरव? वो मुश्किल से बोला। जो नियति ने लिखा था, वो शुरू हो चुका है। आसमान गरजा। देवलोक की सीमा पर आग की लपटें उठीं। रक्तदेव धीरे धीरे गायब हो गए, पर उनकी आवाज हवा में गूंजी। यह कहानी एक कल्पना है, एक ऐसी दुनिया में जन्मी जहां देवता, राक्षस, जादू और शून्य सब सिर्फ कथा की धड़कन हैं। इसमें दिखाए गए सभी पात्र, घटनाएं और शक्तियां पूरी तरह काल्पनिक हैं। इनका वास्तविक जीवन से कोई सीधा संबंध नहीं। इस कहानी का उद्देश्य केवल मनोरंजन है। इनकी किसी धर्म, संस्कृति, समाज या व्यक्ति की भावनाओं को ठेस पहुंचाना। यदि किसी घटना या चरित्र की समानता वास्तविक दुनिया से महसूस हो तो वह सिर्फ एक संयोग है। कृपया इस कहानी को एक काल्पनिक ब्रह्मांड की यात्रा की तरह सुनें और वास्तविक जीवन में किसी भी जादू, शक्ति या हिंसा को अनुकरण करने का प्रयास न करें। अब आराम से बैठिए, सांसों को शांत कीजिए और चलिए प्रवेश करते हैं इस रहस्यमयी कथा में जहां अग्नि, छाया और शून्य एक नई नीति लिखने वाले हैं। अध्याय 5, शून्य संसार की भविष्यवाणी। सत्य जब प्रकट होता है तो ब्रह्मांड स्वयं अपनी सांस रोक लेता है। देवलोक अब शांत नहीं था। रक्तदेव की मुक्ति ने उस स्वर्गिक भूमि की नींव हिला दी थी, जहां कभी झरने सोने की तरह बहते थे। अब वहां हवा में धुआं और भय तैर रहा था। आरव अपने भीतर अजीब बदलाव महसूस कर रहा था। अग्नि की शक्ति अब पहले जैसी नहीं रही। उसके अंदर कुछ नया जाग रहा था, कुछ ऐसा जो न देव था न राक्षस, बल्कि शून्य। देवलोक में विद्रोह की शुरुआत। देवलोक की परिषद अब उथल पुथल में थी। देवाचार्य वरुण ने अपनी सभा बुलाई। रक्तदेव मुक्त हो चुका है, उन्होंने कहा, और इसके पीछे वही मानव है, आरव। देववायु बोले,
उसे रोकना होगा वरुण। वह हमारे लिए खतरा है। देवछाया हंसे। या शायद वही हमारी मुक्ति का मार्ग हो। सभा में तनाव था। कुछ देव आरव को अभिशाप मानते थे, तो कुछ उसे संतुलन की अंतिम आशा। मीरा छाया के स्तंभ के पीछे खड़ी सब देख रही थी। उसकी आंखों में द्वंद्व था, भय भी, प्रेम भी। आरव का जागरण। मीरा आरव को लेकर देवलोक से दूर एक छिपी हुई घाटी में आई, जहां न समय बहता था न मृत्यु पहुंचती थी। आरव अर्धचेतन अवस्था में था। उसकी हथेली पर अग्नि और छाया दोनों एक दूसरे से लड़ रहे थे। कभी वह जलती, कभी ठंडी पड़ जाती। मीरा ने उसकी ओर देखा। तुम अब केवल मानव नहीं रहे आरव, तुम्हारे भीतर शून्य जाग चुका है। वो मंत्र पढ़ने लगी। उसके हाथों से नीली आभा उठी और आरव के चारों ओर घूमने लगी। धीरे धीरे उसकी सांसें स्थिर हुईं। पर जब उसने आंखें खोलीं, वे अब सुनहरी नहीं, बल्कि काली और सुनहरी दोनों थीं। आरव उठ बैठा। मैं क्या हूं अब? मीरा ने कहा। तुम वह हो जो तीनों लोकों को जोड़ सकता है। अग्नि तुम्हारा हृदय है, छाया तुम्हारी आत्मा, और शून्य तुम्हारा भाग्य। शून्य संसार का दर्शन। मीरा ने अपने हाथ से हवा में एक मंडल खींचा। उसके भीतर तारे घूमने लगे और फिर दृश्य बदला। तीनों लोक दिखने लगे, देवलोक, राक्षस लोक और निचला लोक। तीनों के बीच एक विशाल काला भंवर, जो सबको धीरे धीरे निगल रहा था। आरव ने पूछा, यह क्या है? मीरा बोली, यह है शून्य संसार, समय से परे एक आयाम, जहां हर आत्मा की शुरुआत और अंत दोनों छिपे हैं। अगर यह खुल गया तो देवता, राक्षस, मानव सब मिट जाएंगे। आरव ने धीरे कहा, और इसे कौन खोलेगा? मीरा ने उसकी आंखों में देखा। तुम। भविष्यवाणी का उद्घाटन। वो एक पत्थर की दीवार के पास गई, जिस पर रक्त से लिखा एक प्राचीन श्लोक चमक रहा था। जब अग्नि छाया में विलीन होगी, जब देव स्वयं भय से कांपेंगे, तब शून्य का पुत्र उठेगा, जो नाश करेगा या नया सृष्टि रचेगा। आरव ने कहा, मतलब मैं वही हूं? मीरा ने चुपचाप सिर हिलाया। हाँ आरव, रक्तदेव ने तुम्हें इसलिए पुनर्जन्म दिया था क्योंकि देवता अपनी सीमाएं पार कर चुके थे। वे अब सृष्टि नहीं, नियंत्रण चाहते हैं। पर अगर तुमने शून्य को अपनाया, तो तुम देवता नहीं रहोगे, बल्कि खुद शून्य बन जाओगे। मीरा का रहस्य। आरव ने पूछा, तुम कौन हो मीरा? तुम्हें यह सब कैसे पता है? मीरा मुस्कराई, क्योंकि मैं कभी देवी मीरा थी, देवलोक की ज्योतिरक्षक। पर जब मैंने रक्तदेव का साथ दिया, तो परिषद ने मुझे शाप दिया कि मैं छाया में जीऊंगी। अब मैं न देवी हूं न राक्षसी, मैं बस वह हूं जो संतुलन चाहती है। आरव ने उसकी आंखों में देखा। तो हम दोनों ही इस दुनिया के पराये हैं। मीरा बोली, शायद इसीलिए हमें चुना गया। देवलोक का आक्रमण। अचानक धरती कांप उठी। आकाश में प्रकाश की तलवारें चमकीं। देवलोक की सेना वरुण के नेतृत्व में घाटी की ओर उतर आई थी। मीरा ने कहा, वे तुम्हें नष्ट करने आए हैं। आरव ने गहरी सांस ली। तो अब युद्ध होगा। उसने हाथ फैलाया। अग्नि और छाया दोनों उसके चारों ओर घूमने लगे। पहली बार दोनों तत्व साथ थे, बिना टकराए, एक दूसरे में लिपटे हुए। मीरा ने विस्मय से देखा, तुम शून्य को नियंत्रित कर रहे हो। देवसेना उतरी, उनके हाथों में प्रकाश के अस्त्र और आरव के चारों ओर अंधकार की आभा। पहला वार हुआ। एक सुनहरी भाला हवा चीरता हुआ आया।
आरव ने सिर्फ एक हाथ उठाया और वह भाला धूल में बदल गया। अब मैं वही नहीं रहा, उसने कहा। अब मैं शून्य का पुत्र हूं। देवाचार्य वरुण का सामना। वरुण आगे बढ़े। रुको आरव, तुम यह समझो नहीं रहे कि तुम क्या कर रहे हो। मैं वही कर रहा हूं जो तुमसे नहीं हुआ। सत्य को उजागर। सत्य, वरुण गरजे। सत्य यही है कि देवता व्यवस्था हैं और तुम अराजकता हो। आरव ने उत्तर दिया, अगर व्यवस्था अन्याय बन जाए तो अराजकता ही नया धर्म बन जाती है। उसके शब्दों से ऊर्जा फूटी। आसमान दो भागों में बंट गया। शून्य संसार का द्वार खुलता है। अचानक आरव की हथेली पर बना प्रतीक चमक उठा। काला, सुनहरा और रक्तिम एक साथ। हवा में एक चक्र बना और उसके बीच से गूंजी एक आवाज, आरव, अब समय आ गया है। रक्तदेव की आवाज। मीरा ने चीखी, नहीं, अगर तुमने उसे जगाया तो शून्य खुल जाएगा। पर अब देर हो चुकी थी। आसमान में एक दरार पड़ी। तीनों लोकों की सीमाएं हिल गईं। देवलोक की सेना धरती पर गिरी और हवा में केवल एक स्वर रह गया, शून्य संसार का द्वार अब खुल चुका है। अंत दृश्य। घाटी में सन्नाटा छा गया। मीरा घुटनों पर गिरी। उसकी आंखों में आंसू और भय दोनों थे। आरव शून्य की ओर देख रहा था, जहां रोशनी और अंधकार मिल चुके थे। अगर यह नियति है, उसने कहा, तो मैं इसे अपनाऊंगा, पर इस बार अपनी शर्तों पर। और उसके शरीर से प्रकाश उठा। अग्नि, छाया और शून्य एक हो गए। आसमान ने अपनी सांस रोक ली। देवता मौन हो गए। रक्तदेव मुस्कराए। यात्रा अभी शुरू हुई है।